खुला मन से न्योतो दे रहा है कि तो सील मिलो ना बिस्तर का कल्डी रस्सी बांध लियो 5 साल बंद कौन दूंगी या कह दियो गांव में चाहे काल मैंने कह रहे हो कोई क्या मना बोला है। मैं फिर बोल रही हूं नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं है कि सूरजगढ़ विधानसभा के किसी दफ्तर में बैठकर नौकरी करे। अब अठे से बूथा पर हालियो मना अब देखोगा कि हालचाल पूछ क्या वहां फोना पर हालचाल बुझियो व्हाट्सएप कॉल मना करियो पड़े मना बड़ो डर लगा व्हाट्सएप कॉल से। एक आदमी लगभग साल भर पहला मैं संजय गोयल ने बताई कि मेरे से व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत शुरू करी। मैं तब समझ गई थी संतोष दाड़ में तो दाड़ो अब शाणे तो गा सीख लगी शाणे हुए कि नहीं। अब व्हाट्सएप कॉल 15 दिन नहीं उठाएंगे। बेटी थी इन्होंने बेटी को जरूर मार दिया। कल मुझे किसी एक व्यक्ति का फोन आया बोले आप जिनसे बात कर रही थी वो तो ऑलरेडी आपके साथ थे और बात भी सच है। ये जो सामने बैठे ये उस दिन भी साथ थे ये उस दिन भी वोट डाल रहे थे ये उस दिन भी भाग रहे थे जिनकी वजह से हारे। मैं एक ही निवेदन कर रही हूं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी वो व्हाट्सएप कॉल सुनना बंद कर दो थोड़े दिन 15 दिन पर व्हाट्सएप कॉल बंद कर दो थे मेरे कहने से समझो कि मेरी बात वह व्हाट्सएप कॉल ले डूबिया अपन और वह मैसेंजर ले डूबिया बोला फलाना मेरे कना है और पापा फलाणो 50 घरा में फूक मारे को कान्ना में एक बार डुजो दे लो वो बात तो फिर आएंगी वही घोड़े और वही मैदान वो कहीं गए नहीं है और इस बार फिर ताक में है एक मार ली एक और मार लो साहब आपको अगर कुछ मारने में स्वाद मिल रहा हो तो पर अमोदार जी किस बिना पे खड़ी रहूं मैं। अब मुझे आप कहते हो मन छोटा मत करे और पर इतना बड़ा मन लाऊं कहां से। आप मेरा नाम ही नहीं लेते ना तो मुझे टिकट ही नहीं मिलती तो मैं हारती नहीं। हार का अफसोस नहीं है कोई पहला चुनाव नहीं हारा मैंने पर जिसके सामने आपने हराया और पानी पी पी के जिसकी बुराइयां करते थे उसी के सामने कत्ल कर दिया। कत्ल नहीं कर दिया बरका उड़ा दिया थे हरा तो देता कोई बात को नहीं। चुनाव तो सदा कोई जीतता नहीं आता है पर मैं तो जहां गई वहीं सुना मैंने वीसीआर बना दी मुकदमा दर्ज करा दिया रास्ता को नहीं खुलने दिया जबरन रास्ता बंद कर दिया भाई बंटवारे में टांग अड़ा दी। मैं तो यह तक सुनी है छोरी की टूम खोल लेने दे। ये सब बात होते हुए मुझे एक बात तो बताओ वो कौन थे जो इतना सारा वोट दे गए कहां से आई वो वोट। अब थोड़ा सा दिन देखो जी हमारी जात जो है नेताओं की जात एक मिनट मेरी बात सुनना हमारी नेताओं की जात मंच नेताओं का भरा हुआ है। ये और मेरे से नाराज होंगे मैं जानती हूँ इस चीज को लेकिन कोई बात नहीं पर सच नहीं बोलूंगी तो मेरी आत्मा बड़ी दुख पाएगी। जी हमारे तो 50 स्वार्थ हैं समझ रहे हो। हम तो दोस्ती दिन में करते हैं रात में दुश्मनी और रात में दुश्मनी करते हैं दिन में दोस्ती। हम तो साहब भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। पर मैं कह रही हूं आपको क्या हो गया आप तो समझ जाओ बात को। कितनी बार ठगे जाएंगे हम कितनी बार। आज अपने काम होते आज आपको यहां माफी चाहती हूँ शाम के टाइम 7 बजे बैठना नहीं पड़ता। आपके फोन होते और मैं भी किसी मंत्रालय में बैठ के रामदार जी भाई जी फोन करती
तो तारे घरा का कन्ने थानेदार आके पूछ तो बोलो जी रामदार जी के चाहे या होती को नहीं, सच्ची बताओ। तो फिर एक मौको है, यो मौको अगर चलोगे ना तो मैं आज ही कहने लाग रही भाई मैं फिर मेरी स्कूल संभालूंगी, और मैं पार्टी ने भी कर दी भाई मेरे बस की तो बात को नहीं। आज मैं आपको कह रही हूं प्लीज मेहरबानी करके, मेरे साथ जो हुआ सो तो हुआ। अगले बेटी दी आपा ने क्या करे जीवो मेरी बहू का माता पिता मारी बेल बधाई, बात छोरी अपनी बेल बधाई उनको बाप ना है वो थारो भी समझी है जितनो मेरो है। एक क्वालिटी मोदी जी देश को रक्षक, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने वालों, देश की इज्जत और मान सम्मान बढ़ाने वालों, किसान की चिंता करने वालों। एक तरफ ये वोट उसको जाएगा। देखो सोचो एक बार 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था और आपने मुझे जिताकर भेजा तो लोकसभा में झुंझुनों का डंका बज गया था। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मैं तो ये कह रही हूं कि मैंने जो काम किया वो कोई जो मुझे नहीं पसंद करेगा वो तो साफ नहीं मानेगा, लेकिन आप सबको मालूम है कि वो 5 साल का काल भूतो न भविष्यति, वो इतिहास में दर्ज है वो 5 साल का कार्यकाल। आपका नाम नीचा नहीं करके आई थी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे वोटर का सर झुक जाए। अब थे बोला कि मैं थोड़ा थोड़ा चुगलखोरा ना डांट दूं, यो मंच बैठे हुआ है सर्वसम्मति से आज यह बात तय कर ले कि बदमाशा ने और चुगलखोरा ने डांट दूं के ये नहीं हमने पूछो फिर तेया कोगा आरगी बोख लागी जावा जना वहां पड़ा है, पर कैसे तो जीने दो। आखिरकार मैं भी तो इंसान हूं, मुझे तो ये महसूस कराओ एक दिन तो कि होगी बात होगी। ईब का देखिए तुम देखो ओजू भूता ने एक बार मैंने कहा था सरकार बनेगी, मैंने कहा था आप चूकोगे, मैं कह रही हूं शुभकरण चौधरी चुनाव जीतेगा। अब ये सूरजगढ़ चूक गया तो भाई साहब सारा दरवाजा बंद हो जाएगा, सारा दरवाजा बंद है। फिर चाहे मन ने गाड़ काट दी और चाहे और की में कर लियो और कुछ कर लियो चाहे नहीं, फिर कोई आने जानी नहीं है। 5 साल पिछली चली गई, आपने आपका एमएलए जीत गया, सरकार आपकी नहीं थी, एक काम नहीं हुआ आपका। इस बार आपकी सरकार है, आपका एमएलए नहीं है, एक काम नहीं होगा आपका। अब न्यूक होगा कि मैं क्या करूंगी, फिर मैं तो कौन सा कुआं में पड़ूंगी, तारे भर की तो कोनी उसको ना काम तो करूंगी, थाने रोन थोड़ी दूंगी। मुझे तो ऐसी सीख मिली नहीं मेरे माँ बाप से, गद्दारी मैं नहीं कर सकती, बेईमानी मैं नहीं कर सकती, झूठ मुझसे नहीं बोली जाती। मैं तो फिर भी मर रही हूं साहब, मैं तो फिर भी काम कर रही हूं और बता रही हूं। 80,000 लोगों ने मुझे वोट डाला था, 80,000 परिवारों के चेहरे पर एक दिन भी चिंता की लकीर आ जाए तो मासल की औलाद नहीं। पर कहीं कहीं मुझे भी तो लगता है, मैं भी तो चाहती हूं अब यो मौको है, इन्हें मोदी ने थे कोई भी घर में जाओगा एक ना एक केंद्र सरकार की लाभ की योजना कोई को लाभ उठा तो मिलेगा। हर घर कोई शौचालय है, कोई का हेल्थ कार्ड है, कोई का गैस को सिलेंडर है, कोई का मकान बने है, कोई का किसान निधि है। एक भी परिवार अछूतो नहीं है, सिर्फ टच करना है, सिर्फ जानू है। और ये उरे बैठे आदमी यह तय कर लेगा कि मेरे घर का इर्द गिर्द का 20-25 घर में मैं जाऊंगा, बात कह के आऊंगा,
तो मैं मानती हूं कि प्रत्येक बूथ पर हम जीत के निकलेंगे। उमेश जी कह रहे थे, उमेश जी ठीक करे थे। 2004 में बहुत पहले की बात है, मैं चुनाव तो हारी थी लेकिन खेतड़ी से जीती थी। आज तक लोकसभा का कोई भी व्यक्ति खेतड़ी से हार के नहीं आया। चुनाव तो 2014 में पहली बार जीते थे अपन, पर खेतड़ी ने हर बार जिताया। क्यों? क्या वहां लोग नहीं रहते? उनके मतलब नहीं है क्या? उनके स्वार्थ नहीं है क्या? उनके काम नहीं है क्या? जबान के पक्के हैं वो लोग। हमारा आदमी एक मेरे पीठ पे थपकी मार के जाएगा तो दूसरा रात में पता लगेगा और ही कहीं घूम रहा है। बोलो मजबूरी है, उनका जाके यहाँ डाकण के वोट तो नहीं देंगे, चिंता मत करिए। ये हुई कि नहीं हुई? अरे पता तक नहीं लगा। डबोया भी वहां जहाँ पानी नहीं था। दर्द की बात है ये, अफसोस की बात है ये। आपा 9 करोड़ रुपया मैं सांसद जना चौधरी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी में दे रहा ही, ब्याज सुधा उल्टा लेंगे, चिंता मत करो। जो सरपंच बैठे हैं अन्य भी, ये भी मत सोचियो एमएलए कौन जीतो कोटो कौन मिलेगो, उठे से पूर्ति करांगा, काम भी होगा। और रामोतार जी वादो करूं थारे से, मेरे कार्यकर्ता को, मेरे वोटर को, मेरे शुभ चिंतक को कोई माई का लाल किसी दफ्तर में बैठकर सता नहीं पाएगा। मेरा कमिटमेंट आपसे। आरिफ का खुला मन से न्योतो दे रहा है कि तो सील मिलो ना बिस्तर का कल्डी रस्सी बांध लियो, 5 साल बंद कौन दूंगी। या कह दियो गांव में, चाहे काल मैंने कह रहे हो कोई क्या मना बोला है, मैं फिर बोल रही हूं, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं है कि सूरजगढ़ विधानसभा के किसी दफ्तर में बैठकर नौकरी करे। अब 28 बूथा पर हालियो मना, अब देखोगा कि हालचाल पूछ क्या वहां फोन पर हालचाल पूछियो, व्हाट्सएप कॉल मना करियो पड़े। मना बड़ो डर लगा व्हाट्सएप कॉल से। एक आदमी लगभग साल भर पहला मैं संजय गोयल ने बताई कि मेरे से व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत शुरू करी। मैं तब समझ गई थी संतोष दाल में तो कड़ो। अब शाणे तो होगा, सीख लगी, शाणे हुए कि नहीं। अब व्हाट्सएप कॉल 15 दिन नहीं उठाएंगे। अब व्हाट्सएप कॉल लाकर उतरा ही कह भाई तू क्या कहे। और जो कोई अगर व्हाट्सएप कॉल के बोले चेप दिए बोले ना कि बेटा मैं रिकॉर्डिंग कर ली, दूसरा फोन चालू कर रखियो, ईब सुनाऊंगो, तो ये व्हाट्सएप कॉल बंद हो जाएगी। और ये जो मैसेंजर है विषय के, थोड़ा दिन घर मत बढ़न दो, अन्य 10 दिन काम बिगाड़ेगा, वरना गैलरी बात दौरान मत दियो। इबका पैर मजबूती दबा के रखियो। इबका कह दियो कि भाई रोजाना काठ की अंडी तो नहीं चढ़े। एक बार भुगत चुका, अब नहीं, देर हो गई है और वक्ताओं ने काफी लंबा बोल दिया है। अब एक कल का जो सम्मेलन था वो 2 तारीख का हो गया है और 4 तारीख को प्रत्याशी का दौरा था, वो 5 तारीख का हो गया। अभी सबने बैठकर तय किया था कि पंचायत हेडक्वार्टर पर, मैं आज ही आपको कह रही हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे पिड़ोद से, आपके जाखोद से, आपके पास शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन बिना निमंत्रण दिए, बिना आपको समाचार भेजे 50, 60, 100, 150, 200 लोग दरी बिछेड़ी, कोई पेड़ का नीचे खड़ा पाओगा आपको नहीं, बोलो ठीक है। मैं तारे पर छोड़ रही हूं, मैं मेरी व्यवस्था आप, क्योंकि मेरे परिवार के लोग। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।